गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बच्चों गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर उपांग का मतलब क्या होता है? उपांग का मतलब होता है मेन ऑर्गन का पार्ट या टुकड़े। मेन ऑर्गन जो होगा उसका यदि कुछ पार्ट है तो उसे हम उपांग बोलते ओके सर। सर और स्पेथ का मतलब? हैं। स्पेच। हाँ। स्पेच जो होता है, मक्का खाया, मक्का भुट्टा देखा है। यस सर। भुट्टे के अंदर क्या होता है, ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की कवरिंग होती है। वो तो येलो कलर का होता है ना? भुट्टा येलो कलर का होता है, लेकिन पूरा भुट्टा जो होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जैसी होती है, उसको हम छिलका यस कहते सर, उसको हाँ, देते यस सर। छिलका उसका जिसको गाय को देते हैं। है ना। तो वो हाँ। जब, हाँ, जो गाय को खिला देते हो तो ऊपर वाला जो ग्रीन छिलका होता है ना, वो स्पेट है। यानी जब वो फ्लावर होगा, जब पुष्प होगा, उस कंडीशन में भी उसके ऊपर एक ऐसी कवरिंग जैसी प्रेजेंट हो सकती है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्पेट बोल देंगे। स्पेट जो होता है वो स्पेडिक्स टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में होता है। भुट्टा एग्जांपल तुम ध्यान रख सकते हो। यस सर। सर एक्सक्यूज मी। और बनाना अगर में भी होता है स्पेट। हेलो सर, हाँ बच्चे। अगर पुंकेसर ऊर्ध्ववर्ती है तो अधोजयांग होगा ना? हाँ, पुंकेश्वर यदि उर्दू बढ़ती है तो इसका मतलब जायंट का है, नीचे है ना। अधो होगा कि अधि होगा? अधो, अधो का मतलब नीचे होता है, अधि का मतलब तो ऊपर होता है। तो उसमें ना ऐप्स में जो क्वेश्चन है उसमें आंसर गलत दिखा रहे हैं, उसमें अधि दिखा रहे हैं, अधिजयांग। अधि जाएंगी तो नहीं, अधो जाएंगी। ओके। हाइपोगाइनस। हाँ। सर एक बार सरसों में क्या बोलते हैं बताइए तो, पुमंग कैसे होता है, मतलब उनकी साइज है वो छोटी बड़ी होती हाँ, करके एनसीईआरटी में। टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है सरसों में। टेट्राडाइनमस चतुर्देवी, यानी चार तो बड़े होंगे ऐसे, चार बड़े होंगे और दो छोटे होंगे। चार बड़े दो छोटे ऐसे स्टेम में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम चतुर्देवीय अवस्था बोल देते हैं। ब्रैसिकेसी में ऐसा देखने को मिलता प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। सर इसका एक और एग्जांपल है क्या शायद? है। टेट्राडाइनमस का एग्जांपल तो ये ध्यान रखना, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी के जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे। और डाइडाइनमस जो है उसका एग्जांपल साल्विया ऑसिमम, जिसमें दो बड़े दो छोटे होते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर, बच्चे सर प्लीज एक्सप्लेन डाइकेशियल काइम एंड मोनोकेशियल काइम इन फ्लोरेसेंस। देखो, यदि साइन इन्फ्लोरेसेंस से तुमको पता है कि टिप पे फ्लावर आ जाएगा, नेक्स्ट फ्लावर जो इसके बेसल पार्ट से उगेगा ऐसे, है ना। यस। ये साइन होता है। अब यदि सिर्फ सारे फ्लावर जो है वो बेसल पार्ट से एक एक ही फ्लावर उग रहा है, एक फ्लावर, फिर इसके बेसल पार्ट से एक फ्लावर, तो एक एक उग रहा है, तो बोलोगे मोनोचेसियल्स है। बट ये मोनोचेसियल है। मोनोचेसियल में भी दो टाइप होते हैं, हेलिकॉइड और स्कॉर्पॉइड। और यदि दो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पर टिप पे फ्लावर आ गया, अब इसके बेसल पार्ट से यदि दो फ्लावर निकल रहे हो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या निकल रहा था, एक एक एक, तो क्या बोला, मोनोचेसियल। यदि दो निकल रहे, यहाँ से दो निकले आधार भाग से, इसके आधार भाग से फिर से दो निकले कुछ इस तरीके से, फिर इसके आधार भाग से फिर से दो निकले, तो यदि दो दो निकल रहे हो तो क्या बोल दोगे, डाइचेसियल साइन। ठीक है। और यदि बहुत सारे ब्रांचिंग होगी तो मल्टीचेसियल। सर, हाँ बच्चे। थैंक यू सर। Sir, हाँ। sir, can you please explain हेलो what सर। kind acropetal and basipetal order? Acropetal is if terminal part is growing up and up. This is terminal part, tip, and this is going up and up and giving rise to next flower. ऐसे तो क्या बोलोगे, acropetal। समझ गए। Next flower is growing from the tip of the floral axis, acropetal। यदि हम देखेंगे, if tip is terminated in flower, then it means what, this tip cannot make one more flower, इसकी ग्रोथ तो रुक गई। So next flower is arising from the basal part like this। तो ये क्या है, ये बेसिपिटल। टिप से ग्रो करता है तो एक्रोपिटल, बेसल पार्ट से नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्लावर आता है तो बेसिपिटल। समझ गए। Okay, thank you so much, sir. हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ना जो साल्विनिया होता है साल्विनिया, साल्विनिया टेटोफाइट है। सर, लेकिन वो क्या बोलते हैं जो है अनावृत बीज में भी आता है क्या? जिसमें
साल्विया की बात करें, सर। देखो साल्विया जो है वो एंजियोस्पर्म है, साल्विया SALVIA, और साल्विनिया जो है वो टेरिडोफाइट है, तो कंफ्यूज मत होना। सर दोनों में आता है क्या? किसमें आता है सर? अच्छा, साल्विनिया और साल्विनिया, ऐसा साल्विनिया एंजियोस्पर्म में आएगा और साल्विनिया टेरिडोफाइटा में आएगा ना सर? साल्विनिया ये टेरिडोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है, ठीक है। जबकि साल्विया ये एंजियोस्पर्म है। साल्विया जो होता है उसके अंदर डायडायनेमिक्स कंडीशन अभी बात कर रहे थे हम, वो साल्विया था। जैसे ये भी एग्जांपल है ना, Okay, sir, मक्के के thank you. साथ साथ मक्के के साथ साथ ये नीचे वाला एग्जांपल भी है ना, पुमंग की लंबाई के छोटे बड़े होने का। अभी मैंने बताया ना, चतुर्दिन की अवस्था टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर, क्रूसीबेरी के अंदर, और डायडायनेमिक्स कंडीशन साल्विया के अंदर। डायडायनेमिक्स मतलब द्विदीर्घी, दो बड़े दो छोटे। हेलो सर। हाँ बच्चे, सर सुनिए ना। हाँ बच्चे, एक एक करके बोलो। सर तूस का मतलब क्या होता है? तूस तूस तूश होता है, मुझे लग रहा है जो तुम वो देखते हो गेहूं की बाली, गेहूं की बाली देखते हो, उसके अंदर ऐसे गेहूं के बहुत सारे वो लगे होते हैं दाने, क्योंकि फ्लावर से लेके फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और कई बार हम इसके ऊपर देखते हैं कि ऐसा निकला हुआ होता है ना। क्या मैं जो बना रहा हूँ वो तुमने देखा है अपने जीवन में? यस सर। ये तूश है, ये सल्की सा पत्रों को बोलते हैं ना? हाँ, ये सपत्र से ही बना हुआ है, डेवलप से। यस थैंक यू सर। और बोलो। हाँ हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर मैं आप पूछी थी ना कि वो जो क्लैमाइडोमोनास होता है वो क्या बोलते हैं, समयुग्मकी और असमयुग्मकी करके दोनों में दिया है। हाँ सही है। तो सर क्या बोलते हैं, इसमें यूलोथ्रिक्स भी आ सकता है ना? यूलोथ्रिक्स नहीं, यूरोथ्रिक्स हमेशा आइसोगेमिक्स और मोटाइल जैसे फ्लैजिला विहीन होता सर। लेकिन सर प्रियंका बोलो आप। सर लेकिन क्या बोलते हैं, वो तो यूलोथ्रिक्स लिखा है एनसीईआरटी बुक में, एक और एनसीईआरटी बुक में, मतलब मैं पकड़ी उसमें तो क्लैमाइडोमोनास लिखा है। आपसे पूछी और क्लियर भी हो गया। सुन, यूरोथ्रिक्स सिर्फ आइसोगेमी का एग्जांपल है। मोटाइल गैमेट चल युग्मकों के द्वारा या चल स्पोर के द्वारा, जू स्पोर के द्वारा, चल बीजाणु के द्वारा यूरोथ्रिक्स, ठीक है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो उनके अंदर चल और अचल दोनों टाइप के बीजाणु बन सकते हैं और गैमेट बन सकते हैं, और यहाँ पर आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी ये तीनों होती है क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास डी बेरियानम में आइसोगेमी होती है, क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी में एनाइसोगेमी होती है, और क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा में ऊगेमी होती है। तो ऐसा बोलोगे कि क्लेमाइडोमोनास में समयुग्मकी और असमयुग्मकी दोनों प्रकार के लैंगिक जनन होते हैं। तुमने जब वो वाला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा, रिप्रोडक्शन, वहां पर तुमने एग्जांपल लिखा भी था, कॉपी को लड़के देंगे, ठीक है। और यूरोथ्रिक्स से एग्जांपल तुमने सिर्फ समयुग्मकी में, यहाँ पर दो मोटाइल गैमेट बनते हैं। Sir, what is the basic difference between disc floret and ray floret? बच्ची तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था तुमको, नहीं थी क्या क्लास में? मैंने क्या बताया था, सनफ्लावर के अंदर जो सनफ्लावर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है क्या? ऐसा होता है कि सनफ्लावर कुछ होता है कि नहीं? यस सर। ये येलो कलर के जो होते हैं ये है बैक सर्कल में होता है, तो उसे हम इन्वॉल्यूकर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो ये फ्लैट वाला डिस्क लाइक पार्ट है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया, ये तो अभी फूल ऐसे रखा हुआ है, इसको मैं ऐसे रख दूंगा और यहाँ से कट कर दूंगा, तो कैसा दिखने लग जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब यहाँ पर डॉट डॉट जैसे दिखते हैं बहुत सारे डॉट, बहुत सारे फ्लावर हैं। इसमें जो पेरीफेरी में फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर के अंदर कोरोला जो है वो फ्यूज होकर के ऐसा टंग लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जीवाकार कोरोला दल उपस्थित होता है। इस वाले फ्लावर को क्या बोलते हैं हम, रे फ्लोरेट। जबकि बीच वाले फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर ट्यूब के समान दल होते हैं, दलपुंज, तो इस वाले फ्लावर को क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट। समझ गए क्या? समझे बच्चे? Yes, sir. हाँ ठीक है, Okay, thank you, sir. ठीक है। सर ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा है। ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ सर। ओके, अभी कम कर देंगे, दिखने में ठीक आ रहा है क्या? अभी पढ़ाता हूँ, यदि दिखने में दिक्कत है तो कर लेंगे।
सर थोड़ा ज्यादा हो गया ब्राइटनेस इस कारण। थोड़ा ज्यादा हो हेलो गया। सर। यस सर, आई पेन कर रहा है एकदम। आई ब्लिंक कर रहा है। ऐसा दुख रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है ना। चश्मा लगा लो आरती दीदी। अब ठीक है। नहीं है भाई, मेरे को चश्मा नहीं लगा रे। अच्छा। सर, हाँ बच्चे, जो नारियल का बूझ है वो एपिकार्प है कि मीजोकार्प? नारियल का बूझ जो रहता है ना वो। नारियल का जो क्या होता है, वो जो रेशे होते हैं हाँ हाँ वो वही। वो मीजोकार्प है। तो एपिकार्प किसको बोलेंगे? एपिकार्प नारियल पानी पीने के लिए जाते हो कभी? हाँ। तो नारियल पानी पीने के लिए जाते हो हेलो तो सर। ग्रीन कलर का छिलका होता है क्या? यस सर। उसको काटते हैं, अंदर व्हाइट कलर का पार्ट निकलता है क्या? तो छिलका है एपिकार्प, ग्रीन वाला। अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है वो मीजोकार्प है। सूख करके क्या होता है, वो व्हाइट वाला पार्ट जो है वो रेशो में कन्वर्ट हो जाता है, ऊपर छिलका रहता ही है। लेकिन जब हम नारियल खरीदने जाते हैं बाजार में, तो अब वो इतना बड़ा नारियल हो जाएगा, उसके साइज को छोटा करने के लिए ऊपर वाली लेयर्स होती है वो निकाल देते हैं ताकि वो थोड़ा छोटे साइज का हो जाए। तो इसीलिए हमको वहां पर एपिकार्प देखने को नहीं मिलता है, सीधे मीजोकार्प देखने को मिलता है। ओके सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ बच्चे, देखो, बोलो बोलो। मतलब ये नारियल में तो एपिकार्प मीजोकार्प दोनों होते हैं ना? हाँ होते हैं बच्चे। नारियल में क्या, कोई भी फ्रूट के अंदर देख रहे हैं हम, फ्लैशी फ्रूट में एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प सब होगा। लेकिन यदि हमने एपिकार्प छील दिया ओके है सर। तो फिर क्या, छील दिया तो छील दिया, अब अंदर ऐसे दिख रहे हैं हमको मीजोकार्प। सर लेकिन हम मतलब अगर हम कच्चे नारियल को पानी पीते हैं तो उसमें एपिकार्प मतलब होता है ना बिल्कुल प्रेजेंट, ग्रीन वाला। लेकिन अगर हम लोग जो सूखा वाला, यस हम्म, सर, और जो सूखा नारियल होता है जिसको हम लोग चढ़ाते हैं भगवान वगैरह में, उसमें नहीं हाँ होता ना एपिकार्प? उसमें एपिकार्प निकाल दिया हुआ है बेचने से पहले, ताकि वो थोड़ा छोटे साइज का हो जाए, बहुत बड़ा साइज का नारियल हो रहा है तो इसलिए मीजोकार्प निकाल दिया, सॉरी एपिकार्प निकाल दिया होता है। ओके सर, थैंक यू। सर बेर पेट्योल में भी पेट्योल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, निपेंथिस के अंदर, पिचर प्लांट के अंदर। डायग्राम भी बनाया था मैंने। सर एरिल क्या होता है? एरिल, यस सर। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है उसे हम एरिल बोलते हैं। एक्चुअली वो इंटेग्यूमेंट होता है, थर्ड इंटेग्यूमेंट, जिसे हम एरिल बोलते हैं। लीची का जो व्हाइट वाला खाने वाला पार्ट होता है उसे हम एरिल बोल देते हैं। ओके थैंक यू इंटेग्यूमेंट सर। का मॉडिफिकेशन है। हाँ। सर एपिकार्प बेर में भी एपिकार्प होता है? कोई भी फ्रूट के अंदर एपिकार्प होगा, सबसे ऊपर जो छिलका होता है ना पतला सा, वो एपिकार्प। थैंक यू सर। सर हाँ बच्चे। सर क्लिटिमेस क्या है सर? क्या क्या क्लिटिमेस। स्पेलिंग लिख के भेजो। यस सर भेज रही हूँ। हाँ। बाकी बच्चे बातों में मतलब मजे ले रहे हो एक दूसरे के। भाई जो भी बातें बता रहा हूँ काम की बातें ही हैं। सर आप पढ़ पढ़ की मजा ले रहे हो। समझ ले रहे हो। क्या पूछे थे बच्चे, तुम्हारा वर्ड आया नहीं अभी तक। क्रिटिनेस में क्या बोले थे? क्रिटिनेस क्या सर लिख रही होगी वो ना। क्लाइटिपस। थोड़ा लेट लगता है। लेट लग रहा है, चलो तो फिर। सब 5G नहीं होते ना दुर्गेश जैसे सर, इसलिए। क्या मेरे क्या अच्छा बोले? अच्छा सुनो 5G। सुनो, एक मेरी बात सुन लो सब बच्चे। देखो कोई भी टर्म में या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश की मुझे समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है कि हिंदी में, तो हिंदी में जो भी टर्म्स नहीं आते हैं वो पूछ लिया करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई एक टर्म को बताने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, खुद से भी यदि बुक पढ़ रहे हो या कहीं पे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना तो पूछ लिया करो। ऐसे मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमको हिंदी की वजह से समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। हिंदी तो मैं तुमको पढ़ा ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है हेलो कि सर जी। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर क्वेश्चन मैंने भेज दिया है। सर कहाँ भेज दिया? व्हाट्सएप पे भेजा है सर। अच्छा मुझे व्हाट्सएप किया क्या? मैं यहाँ से देख रहा हूँ। क्लेमेटिस, क्लेमेटिस जो है वो उसके अंदर ना रूपांतरण होता है इसका। यस, पर्णवृंत का रूपांतरण जो है वो हो जाता है। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं
जिनके सर, अंदर क्लेमेटिस भी एक प्लांट का नाम है बच्चों, उसके अंदर भी पेटियोल और टेंड्रिल ही होता है। उसके अंदर भी ये टेंड्रिल जो है वो पेटियोल में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ और भी जगहों से कुछ प्लांट्स जैसे ग्लोरियोसा है, तो ग्लोरियोसा के अंदर क्या होता है, उसके अंदर लीफ का टिप जो है वो रूपांतरित हो जाता है किसके अंदर, प्रतान के अंदर। तो प्रतान अलग अलग जगहों से बन सकता है। क्लेमेटिस के अंदर भी जो पेटियोलर टेंड्रिल है वो होता है, पर्णवृंत जो है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। अलग से याद रखते हैं ना, क्लाइमिंग में हेल्प करती है। हेलो सर, हेलो सर। हाँ सर मेरा पूरा एग्जाम्पल सब कुछ मिक्स हो रहा है, मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ। बच्चे यदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो रहे हैं तो अपने आप को एनसीईआरटी पे स्टिक करो। पहली बात तो क्या कि तुम टेबल बना करके, चार्ट्स वगैरह बना करके वहां पर लिख करके रखो कि इसका ये एग्जाम्पल, इसका ये, इसका ये। बार बार तुमको देखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम भूलोगे। सर ये वाले चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल हेलो सर। हाँ मैंने तो तुमको कम एग्जाम्पल पढ़ाए, मैंने तुमको हेलो सर जी। मुझे फैमिली के मेंबर काम के नोट्स बनाते हो ना। यस यस सर। सर। तो फिर Yes, sir. उसमें एग्जाम्पल आ रहे होंगे जो काम। हेलो सर। एग्जाम्पल बताएं। हाँ, बच्चे। बोलो बोलो। हेलो सर। सर मेरे को ना मतलब मेरे को मीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है सर। मतलब इंग्लिश में लिखे रहती हूँ ना, तो कभी कभी उसका हिंदी नहीं लिखे रहती हूँ ना, तो पढ़ती हूँ ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब बहुत परेशान हो जाती हूँ उस टाइम तो। बच्चे क्यों परेशान हो जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा तुमको। यदि देखो, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश वाली टर्म इजी होती है, ये अपने आप को, अपने माइंड को समझाओ कि इंग्लिश वाली टर्म रिलेटिवली इजी होती है। यदि तुमको हिंदी वाली टर्म नहीं पढ़ना है तो जहां पे भी कॉपी में लिखा हुआ है वहां ब्रैकेट में लिख लो ना हिंदी में। यदि तुम इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसको हिंदी में लिख लो भाई। वो टर्म हिंदी में लिखने में कितना टाइम लगेगा? यस सर। कुछ सेकंड्स लगेंगे। और फिर नहीं, अब पहले ज्यादा आपको प्रॉब्लम नाम नहीं पता चलते हो, सपोज तुम्हें लग रहा है कि ये वर्ड का मीनिंग तो नहीं पता है, तो मुझे पूछ लो भाई, मैं तो अवेलेबल हूं ना व्हाट्सएप पे। तुम्हें क्वेश्चंस के डाउट आंसर्स बताता हूं, तो तुमको हिंदी भी बता दूंगा, उसमें क्या होगा, है ना। बहुत सिंपल तरीका है, ये कोई लोड लेने वाली बात तो नहीं है, टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना सर? मुझे फैमिली के मेंबर्स याद नहीं होते, मैं सब फैमिली के मेंबर्स इधर उधर हो जाता है, बाकी तो सब साथ है मेरा। फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक, फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक। सर क्या पढ़ रहे हैं, फैमिली? हाँ, एंजियोस्पर्मिक पार्टों की कुछ कुल के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात जो इस बच्चे के प्रॉब्लम है कि फैमिली के मेंबर्स के नाम उसको याद नहीं होते। जब मैं तुम्हारी जगह पढ़ता था तो मुझे भी ऐसे ही था कि मुझे बायोलॉजी में कुछ भी रखने वाली चीज याद नहीं होती थी। लेकिन शायद मैंने तुम्हें ये स्टोरी पहले भी एक बार बताई थी कि जब हमारे टीचर ने स्केलेटल सिस्टम में सारे बोन्स के नाम बताए और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में घर गया कि आज सर ने जो 206 हड्डियों के नाम बताए हैं वो सारे बोन्स के नाम आज मुझे याद करने हैं। मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ घर गया और मैंने बहुत तरीके से जैसे सर ने पढ़ाया था वैसे ही पढ़ा, तो अगले दिन मुझे 206 हड्डियों के नाम याद थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे सर को याद थे और आज भी याद है। ठीक है, तो कोई भी चीज को याद करने के लिए जरूरी है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार लिख लिख के याद करना पड़े तो चीजें याद रहती हैं। यदि कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं मेहनत भी ना करनी पड़े और मेरे को याद भी हो जाए और मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है बच्चे। मेहनत करोगे, जो चीजें नहीं हो पा रही उसके लिए एक बार ट्राई करोगे, दो बार ट्राई करोगे, तीन बार ट्राई करोगे तो हो जाएगी। इसका कोई ये तरीका नहीं है कि मेरे को याद है तो तुम्हें भी ऑटोमेटिकली याद हो जाए, ऐसा नहीं होता। मैंने भी याद किया कभी तो मैंने बहुत बार उनको पढ़ा होगा, यूज किया होगा, तब मुझे याद है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिवली ये समझाओ कि भाई हमारे टीचर को याद है ना, भाई सर तो डॉक्टर है, सर का तो पार्ट बॉटनी वाला है भी नहीं, फिर भी सर को एग्जाम्पल्स याद है। तुम लोग पूछते हो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी कुछ भी एग्जाम्पल पूछ रहा है तो याद है ना भाई, मुझे याद है तो तुम्हें क्यों नहीं याद हो सकता है? यस सर। तो जरूर से याद हो सकता है यदि तुम उसको उसी तरीके से पढ़ोगे जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। बीच बीच में भूलोगे जरूर से, जब जब भूलो तब तब उनको रिवाइज कर लेना। बीच में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा बस। 10 मिनट में एक चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स को हम नजर मार सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में तुमको ये चीज करनी पड़ेगी तो हो जाएगी। और डर के छोड़ दोगे, मुझे याद नहीं होता छोड़ देता हूँ, तो नो सर, बाकी के एग्जाम्पल हो जाते, फैमिली बस अभी आप पढ़ाए नहीं हो ना तो याद नहीं तो देखो होता। ना, अभी देखो, अभी याद हो जाएगा। देखो तो हाँ सही, यस सर। समय से पहले क्यों डर रहे हो? देखो
एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज जो है उनके एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो फैमिलीज पढ़ने के कुछ सिंबल, कुछ प्रतीक जो है उनकी यूज करनी पड़ती है। हम देखते हैं सिंबल्स या प्रतीक कौन कौन से हम यूज करेंगे, कौन कौन से सिंबल्स यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हम यदि यूज करते हैं कि फ्लावर जो है वो बीआर है कि ईबीआर है, तो इसका मतलब क्या होता है? बीआर का मतलब होता है ब्रेक्ट, सेपल। इंग्लिश में लिखते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, हिंदी में बीआर नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। हमको इंग्लिश को लेके चलनी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। और बीआर से समझ में आएगा इजीली कि किसको बता रहे हैं, ये ब्रेक्ट को बता रहे हैं। याद रहेगा आसानी से कि फ्लावर जो है वो क्या है, ब्रैक्टिएट है, यानी कि उनके अंदर सहपत्र उपस्थित है, सहपत्री है। ईबीआर का मतलब क्या हो जाएगा, ई ब्रैक्टिएट है यानी सहपत्र अनुपस्थित होता है, असहपत्री। और सहपत्र क्या होता है, कई बार मैंने बताया, जब मैंने फ्लावर का डायग्राम बनाया तब भी बताया कि सपोज ये फ्लावर है और इसके यहाँ पर एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। जिसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा उसके फॉर्मूले में बीआर आएगा, जिसके अंदर ब्रैक्ट नहीं होगा उसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ईबीआर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? सर इसे सहपत्र का अनुपण कार्य सर सहपत्र को अनुपण कहते हैं क्या? अनुपण नहीं, अनुपण तो लीफ में होता है, स्टिप्यूल। सर इसका कार्य क्या होता है सहपत्र का? सहपत्र का कोई बहुत स्पेसिफिक कार्य नहीं है। ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण कर देगा, भोजन बना लेगा, है ना। सर इसमें डिफरेंस बताइए ना सहपत्र और अनुपण में। कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसलिए कुछ फूल में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। यदि प्लस का साइन बनाया हुआ है तो इसका मतलब पुष्प जो है वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब भी बताया हुआ है, त्रिज्या सममित है, यानी किसी भी प्लेन से हम फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। यदि ऐसा सिंबल बनाया है या परसेंटेज का साइन बनाया है तो इसका मतलब है कि फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, एक व्यास सममित। एक व्यास सममित, एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में कट हो सकते हैं। समझ गए क्या? यस सर। बच्चे जो भी बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में लिखते हैं इसलिए ना हमको दिक्कत आ रही है, हमको समझ नहीं आ रहा, वो अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। मैं हिंदी में बोलता हूँ जब भी लिखता हूँ कोई भी टर्म, कोई ऐसी टर्म है जिसका हिंदी नहीं है या एक आध कोई टर्म जो मुझे नहीं पता है तो ही मैं उसको छोड़ता हूँ, अदरवाइज मैं मोस्टली टर्म्स की हिंदी तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो ईमानदार रहो अपने आप से भी और मेरे से भी। तो एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्या सममित, जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित, ऐसा सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में यदि फीमेल फ्लावर है तो ऐसा साइन होगा, सब जानते हो, फीमेल फ्लावर। यदि ऐसा साइन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेल फ्लावर, नर पुष्प है। और यदि ऐसा साइन है तो इसका मतलब कैसा फ्लावर है बताओ, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी पुष्प। समझ गए क्या? मादा, नर और द्विलिंगी का सिंबल जानते हो सब लोग? यस सर। फॉर्मूले में यदि के लिखा होगा तो के का मीनिंग है कैलिक्स। कैलिक्स को क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, यदि के के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर तो ये ब्रैकेट किसको बता रहा होगा कि इनके बाह्यदल या जो सेपल है वो कैसे है, फ्यूज है। ब्रैकेट किसको बताता है, ये बताता है गैमो, सेपल के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो गैमोसिपेलस कंडीशन को बताता है, गैमोसिपेलस कंडीशन को बताएगा। समझ गए क्या? अब गैमोसिपेलस का मतलब बाह्यदल फ्यूज है ना, तो क्या बोलोगे, संयुक्त बाह्यदली कंडीशन। ठीक है, गैमोसिपेलस संयुक्त बाह्यदली। C4 क्या होता है, C4 होता है कोरोला, दलपुंज। यदि कोरोला के भी आगे ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे, गैमोपेटलस कंडीशन है, दल जो है वो संयुक्त है, संयुक्त दलीय अवस्था। समझ गए क्या? क्लियर है क्या बच्चे? यस सर, यस सर। ओके, कोरोला के बाद में यदि P लिखा है, याद होगा पेरियंस क्या होता है, परिगल क्या होता है, कई बार चर्चा की हमने। सर कोरोला में यहाँ पे कैलिक्स कोरोला में विभेदन नहीं कर सकते, वहां पर उसे क्या बोल देते हैं, परिगल बोल देते हैं। क्या है ये, पेरियंस है। अगेन यहाँ पर भी क्या हो सकता है, गैमोटेपेलस या पॉलीटेपेलस कंडीशन। यदि P के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त परिगल होगा। फिर इनको बोलते हैं परिगल, ब्रैकेट होगा तो संयुक्त अवस्था होगी, जुड़े हुए होते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं नंबर। A4 क्या होता है, A4 एंड्रोशियम होता है, स्टेमिन को बता रहे होंगे।
स्टेमिन का नंबर ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब ससंजन की असंजन ससंजन। यदि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब कोहेजन प्रेजेंट है, ससंजन प्रेजेंट है। यदि असंजन वाली कंडीशन होगी तो यदि कोरोला से जुड़ा हुआ है तो इनके ऊपर ऐसे टोपी बनाई होगी। इस कंडीशन को क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे दल लग्न कंडीशन। दल लग्न को एपिपेटेलस बोल सकते हो, एपिपेटेलस कंडीशन। ठीक है। और यदि मान लो P और A लिखा है और इनके ऊपर क्या बना है तो क्या बोल दोगे? परिदल लग्न, एपिपेटेलस कंडीशन या एपिफिलस कंडीशन। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये कोरोला के नीचे क्या, कोरोला के नीचे पी को क्या लिखे उसको बताइए ना। पी क्या चीज है? पी को पेरियल या हिंदी में परिदल। उसके बाद जी, फॉर्मूले में जी लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी का मतलब हो जाएगा गायनोशियम। ब्रैकेट में कुछ नंबर लिखा होगा तो ब्रैकेट किसको बता रहा होगा कि इनका कार्पल फ्यूज है, यानी सिन कार्पस कंडीशन को बता रहा होगा। ब्रैकेट में यदि नंबर लिखा होगा तो ब्रैकेट किसको बता रहा होगा कि ये फ्यूज है, कार्पल सिन कार्पस कंडीशन। युक्त अंडपी, सिन कार्पस इज युक्त अंडपी, अंडक जुड़े हुए। जी के नीचे लाइन बना हुआ है तो इसका मतलब हो गया हाइपोगाइनस कंडीशन, अधो जाएंगी हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है, जानते हो सब बच्चे? ऊर्ध्ववर्ती। ऊर्ध्ववर्ती। यदि जी के लेवल पे डैश बना हुआ है तो इसका मतलब होता है पेरिगाइनस कंडीशन, हाफ इंफीरियर ओवरी। और यदि जी के ऊपर लाइन बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एपिगाइनस कंडीशन या ओवरी इज इंफीरियर। क्या सारी बातें डिटेल में हमने की है? जो भी टर्मिनोलॉजी लिखा है फ्लावर पढ़ते टाइम हर एक टर्मिनोलॉजी को हमने डिटेल में बात की है कि क्या होता है। समझ गए क्या? एंड्रोसियम के बाद सर एंड्रोसियम के नीचे वाला कैसा वाला चिन्ह है? मुझको समझ नहीं आ रहा है। ए के ऊपर नीचे क्या है? ये वाला, बगल में है ये वाला सर एपिपेटेलस। पी और ए एपिपेटेलस, यानी एपिपेटेलस को बोल रहे हैं हम दल लग्न अवस्था। पी और ए जुड़े हुए तो परिदल लग्न अवस्था। सर थोड़ा सा साइड हो पी जाइए, ओनली स्क्रीन शॉट एपिपेट ऐसा है, उसमें ओनली ए सर सिंगल है ना सर? आवाज नहीं आई बच्चे तुम्हारी, जोर से बोलो थोड़ा। सर थोड़े से साइड होइए ना। अब जो फैमिली हम डिटेल में पढ़ेंगे वो है क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी और पोएसी। फैमिली को पढ़ने का सही तरीका क्या है? फैमिली को पढ़ने का सही तरीका है उनके अंदर जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हम सबसे पहले ध्यान रखें। जो हमारे एनसीईआरटी में फैमिली के एग्जांपल सबसे लास्ट में दिए हैं उसे तुम्हें कहां पे पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है। ज्यादा अच्छा रहेगा तुम कंपेयर करके पढ़ो। अपना बोर्ड छोटा है, अदरवाइज मैं तुम्हें कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगा। क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो गए कंपेयर करके? यस सर। तो कंपेयर करके पढ़िए। तो जैसे प्लांट किंगडम में पढ़े थे ना, मतलब कंपेयर करके सवाल को वैसे ही पढ़ाइए ना, थोड़ा क्लियर होता है। देखो तुम लोगों को भी वैसे ही पढ़ना चाहिए। फैमिली जो है ना वो कंपेयर करके पढ़ोगे और एक पेज में चाहो तो एक या दो ऐसे जो जॉइंट वाला पेज होता है वो पेज निकाला, बड़ा हो गया, उसमें ही चारों पांचों फैमिली का नाम लिख लिए और एक बड़ा सा एक ही पेज में चार्ट जैसा बना लिया और जब भी जरूरत पड़ रही है उसी से पढ़ लेना। यदि ऐसा करोगे तो फैमिली हमेशा बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। जो फैमिली हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक फैमिली पढ़ाऊंगा क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली का नया नाम क्या है? तुमने पढ़ा था कुछ फैमिली में एसी नहीं थी, बाद में एसी लग गई थी। क्रूसीफेरी में एसी लग गई थी तो क्या बन गया था? ब्रासिकेली। ब्रासिकेसी। दूसरा फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो है सोलेनेसी। तीसरा फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो है फेबेसी। चौथा फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो है
पांचवा फैमिली जो हम पढ़ेंगे वो है पोएसी। ये 5 फैमिली हम पढ़ेंगे। इनमें से कौन कौन सी फैमिली डाइकॉट की है, कौन सी मोनोकॉट की है? लिलिएसी मोनोकॉट की है, बाकी सब डाइकॉट। नहीं, पोएसी भी सर मोनोकॉट। पोएसी भी मोनोकॉट है। ये 2 फैमिली मोनोकॉट है, बाकी 3 फैमिली डाइकॉट है। सर पोएसी में गेहूं आता है ना? यस, गेहूं आता है। अब देखो, सबसे पहला काम जो मैं तुम्हें बोला करना है वो क्या है, इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स तुम्हें ध्यान रखना है। कैसे याद रहेंगे भाई? लिख लिख के याद रहेंगे। जब भी इनके रिलेटेड जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, प्लांट्स, उनको तुम देखते हो तो तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर घूमनी चाहिए। अच्छा, ये प्लांट, ये सब्जी, ये फूल कौन सी फैमिली का है, ये घूमना चाहिए। ये तुम्हारे माइंड में घूमेगा तो तुम्हें याद रहेगा। और ये तुम सिर्फ लकीर के फकीर हो कि सर ने लिखा हम भी लिख लेते हैं, खेल खत्म, तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए जरूर से इन्हें कोशिश करोगे कि जब भी तुम पढ़ते हो तो माइंड में रिवाइज करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, ब्रासिक एसिड। ब्रासिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर है मस्टर्ड, सरसों। और मस्टर्ड का नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड का नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। कैबेज, कॉलीफ्लावर, सर सरसों होना इसको, बच्चे ये मस्टर्ड जो है उसको। सरसों, सरसों है ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और रेडिश के बाद में नेक्स्ट एक एग्जांपल ध्यान रखना, कैप्सेला। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, सुना है ना? शेफर्ड्स पल्स। जो पी माइशोरिन ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमम काम किया था वो इस कैप्सेला के ऊपर ही किया था। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, इसे हम शेफर्ड्स पल्स भी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर टर्निप किस में आएगा? टर्निप भी इसमें आएगा। वेरी गुड बच्चे। टर्निप भी तो ऐसे लगता है। टर्निप का नाम होता है ब्रासिका राका। तो ब्रासिका वाला सारा कहाँ है? ब्रासिक एसिड है। सोलेनेसी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है क्या क्या है? टोमेटो, सर एक बार इसकी हिंदी बता दीजिए ना। टर्निप, सलजम, मस्टर्ड, सरसों, कैबेज, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, रेडिश, मूली, कैप्सेला कैप्सेला ही होगा, और टर्निप, सलजम। सर आपने टर्निप के स्पेलिंग गलत लिखा है। टर्निप वही चेक कर रहा था मैं, कौन सो रहा है। ठीक है सर, टर्निप को क्या बोले सर हिंदी में? सलजम, सलजम। इसके बाद में टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, मिर्ची को चिली, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, इसके अलावा धतूरा, एट्रोपा, टोबैको, टोबैको होता है निकोटियाना, निकोटियाना, टोबैको, निकोटीन मिलता है ना इसमें, टोबैको। सर सबका साइंटिफिक नेम में याद रखना पड़ेगा। नहीं, जितना एनसीईआरटी में दिया है। लिथेनिया, जब तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो देखना यदि किसी का दिया हुआ होगा तो ध्यान रखना। लिथेनिया, अश्वगंधा होता है लिथेनिया। लिथेनिया का मतलब अश्वगंधा। आलू, बैगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, धतूरा, एट्रोपा, एट्रोपा ही होता है, तंबाकू और अश्वगंधा क्या है? ये सोलेनेसी के मेंबर। इतने मेंबर तुम्हें ध्यान रखना। फेबेसी। अब फेबेसी फैमिली के अंदर वैसे 3 सब फैमिलीज आती हैं, पेप्लियोनॉइडी, सीजरलिनॉइडी और माइनोसाइडी। बट हमारी एनसीईआरटी में सर लास्ट वाला क्या लिखा है? कौन सा? लिथेनिया, अश्वगंधा। फेबेसी फैमिली में यहां पर मैं तुम्हें पर्टिकुलरली किसके एग्जांपल बता रहा हूं? पेप्लियोनॉइडी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में पेप्लियोनॉइडी का ही एग्जांपल दिया हुआ है, उसी के बारे में डिटेल डिस्कस की हुई है। फेबेसी को लेग्यूमिनोसी भी बोलते थे पहले, लेग्यूमिनोसी का नाम चेंज करके फेबेसी रख दिया गया।
कौन आते हैं इसके अंदर? जितने भी दाल आते हैं, जैसे मटर, सेम, चना दाल, अरहर, मूंग, मसूर, ठीक है, राजमा 1 किलो, मसूर आधा किलो, मूंग 1 किलो, लिस्ट में बना रहे हैं। ये इसके नीचे 40 ग्राम चना दाल, उसके नीचे क्या बच्चे? अरहर, मसूर, अरहर, दाल तुम जानते हो वो सारा फैबेसी का है। उसके अलावा मटर, पी, सेम, ग्राउंडनट, मूंगफली। कि ट्रोपो को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको एट्रोपा को सर, धतूरा के नीचे। एट्रोपा का एट्रोपाइट। सेम भी आएगा ना सर इसमें, फैबेसी में? एट्रोपा का पूरा नाम है एट्रोपा बेलागोना। इससे एट्रोपिन ड्रग मिलता है, ठीक है। देन ग्राउंडनट के अलावा अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल देखो। शीशम, दरबजिया पेड़ होता है, ट्री। इसके अलावा नील, इंडिगो, इंडिगो फेरा विक्टोरिया, नील। इसके अलावा क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया जेंसिया, फाइबर मिलता है इससे, रेशे मिलते हैं, क्रोटोलेरिया। देन उसके अलावा यहाँ पर ल्यूपिन, ध्यान रखना ल्यूपिन इसका मेंबर है। कुछ ऐसे नाम है जो तुम्हें नए लग रहे होंगे या अजीब लग रहे होंगे, बट ये फैबेसी का मेंबर है। ध्यान रखना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में नाम दे देते हैं, बस ये पता होना चाहिए कौन सी फैमिली का है, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। सर नीचे के दोनों वर्ड्स का हिंदी नेम क्या है? क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया बोलते हैं इनको। ल्यूपिन को भी ल्यूपिन। किसका? ल्यूपिन को भी ल्यूपिन ही बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम, और एक और एग्जांपल ध्यान रखना सेसबेनिया। ट्राइफोलियम और सेसबेनिया जो है वो चारे के रूप में यूज होता है। तो ये फैबेसी के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर है जिनके नाम तुम्हें ध्यान रखना है। अब एनसीईआरटी में एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मैच कर लेना इनमें से, और जो जो एनसीईआरटी में दिए हुए वो 100% तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, सोते जागते कभी। सर सोयाबीन भी आ गया इसी में? किसमें? सोयाबीन। सोयाबीन इसी में आएगा, बिल्कुल सही, सोयाबीन। सर ट्राइटोलियम के नीचे क्या लिखा है? सेसबेनिया, ट्राइफोलियम है एफ ओ, ट्राइफोलियम के नीचे सेसबेनिया। हेलो सर, इंडिगो के नीचे क्या लिखा है सर? इंडिगो के नीचे लिखा हुआ है क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया से हमें रेशे मिलते हैं। हेलो सर, सर ये जो ग्राउंड नट है उसके नीचे क्या लिखे? शीशम कुछ है क्या? शीशम का पेड़ नहीं जानते हो? क्या सर? शीशम का जो पेड़ होता है गलबरिया, जानते हैं सर। जानते हैं। जैसे में लिलियम, फिर एलियम। एलियम सेपा क्या होता है? अनियन। एलियम सेपा क्या होता है? अनियन। अनियन, गार्लिक, क्या होता है? गार्लिक, लहसुन, प्याज, लहसुन, लिली। उसके अलावा कॉल्चिकम एक ध्यान रखना यहाँ पर, कॉल्चिसीन जिससे मिलता है, कॉल्चिकम, ऑटोमेल, कॉल्चिकम, इससे हमें कॉल्चिसीन मिलता है। एलोए वेरा इसके अंदर आता है, एलोए वेरा लिलिएसी का मेंबर है। हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ये फोबिसी वाले में लास्ट में क्या लिखा है सर? सेसबेनिया, सेसबेनिया लिखा है सर इंडिगो के, हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, सर इंडिगो के जो बगल में लिखा है ब्रैकेट में वो क्या है? नील, नील को इंडिगो बोलते हैं ना। लिलियम, अनियन, गार्लिक, कॉल्चिकम, एलोए वेरा, ठीक है, ये लिलिएसी का मेंबर है। उसके अलावा कई बार दो प्लांट और भी हैं, ड्रेसिना युक्का, वो भी पहले इसी में रखे हुए थे, बुक्स के अंदर से मिल जाता है, ड्रेसिना युक्का, ठीक है। ये सब लिलिएसी के मेंबर में ध्यान रखना। देन पोएसी के मेंबर, ये सबको पता है, व्हीट, राइस, ग्रास, दूब घास होता है, सैनेटोन बोलते हैं इसको, घास। देन इसके बाद में मेज, मक्का, शुगर केन, ज्वार, बाजरा,
बैम्बू। तो जितने भी अनाज है सब पोएसी में आएंगे ना? ज्यादातर सबके लिए तो अनाज में मतलब और भी आते हैं इनके अलावा भी, बट ज्यादातर जो है वो पोएसी के। तो यदि तुम ऐसा लिस्ट एक दो बार बनाओगे तो तुम्हें याद रह जाएगा कि कौन सी फैमिली के मेंबर क्या है। सर ये ट्रिटोलियम है ना, ट्रिटोलियम ल्यूपिन के बाद वाला ट्रिटोलियम है ना? ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम सेसबिनिया, सेसबिनिया को ढेंचा भी बोलते हैं, ढेंचा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर एस्पेरेगस किस में आएगा? एस्पेरेगस लिलिएसी में आएगा। एस्पेरेगस दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल में, से बोलो बच्चे, इसमें लिखना है एस्पेरेगस। सर इसको ट्यूलिप ग्लोरियस तो बोलते हैं क्या? हाँ बच्चे, यस। ये दो एग्जांपल भी हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिखें। तो इस तरीके से सबसे पहला स्टेप होगा कि फैमिली पढ़ते टाइम फैमिली के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेंबर है उनकी लिस्ट बना लो, उस लिस्ट को अच्छे से देख लो कि कौन किसका मेंबर होता है। इसको रिवाइज करना है तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम पे। आज पढ़ा, कल एक बार रिवाइज कर लिया, फिर एक वीक बाद रिवाइज कर लिया, एक महीने बाद रिवाइज कर लिया, तो तुम्हें याद रहेंगे हमेशा। हेलो सर। सर ये फोबीसी में पहले में क्या लिखा है सर? क्या बच्चे? ये फोबीसी में पहले में क्या लिखा है? फोबीसी में राम चना, इधर इधर पर लास्ट लास्ट। फोबीसी में सबसे पहले वीट। हाँ सर थोड़ा सा साइड होना तो। साइड के बाहर ही होगा बच्चों। शुक्रिया। ठीक है बच्चे, तो जो सर इनमें से सर मुझे एग्जांपल याद नहीं रहता, आज तुम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इसको पढ़ना, 2-3 बार ऐसा होता लिखना, और फिर कल मुझे बात करना क्या तुम्हें याद होता है कि नहीं। ओके सर, फ्लो चार्ट बना देंगे आपको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। एक एक पढ़ते रहोगे फिर भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे अलग अलग बना हुआ होगा तो याद रहे। सर एलोवेरा की बात क्या है? काम चल जाएगा ना क्या बच्चे? इतने में काम चल जाएगा ना बच्चे? मोर देन एनफ। हेलो सर। मोर देन एनफ। पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया होगा। ओके सर। चलेगा नहीं, दौड़ेगा ये तो अब। हाँ ये हेलो सर। देख के डर लग रहा है सर। कि शुगर कैन के बाद क्या लिखा है, कोई बताओगे क्या? ज्वार बाजरा। क्या कुछ पूछना चाह रही है, बोलो। एलोवेरा के बाद क्या लिखा है? इसके बाद एलोवेरा के बाद? एलोवेरा के बाद में ड्रेसिना और युक्का, ये दो ऐसे मोनोकॉट प्लांट है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। थैंक यू। अब तुमने क्या किया, इस हर फैमिली के अंदर एक दो मेंबर ऐसे हैं जिन्हें तुम जानते हो, कुछ कुछ मेंबर ऐसे हैं जिन्हें तुमने देखा है अपने आंखों से, उनके प्लांट उनको तुम जानते हो, है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बता सकते हो कि वो प्लांट कैसा है, उसका हैबिट कैसा है, उसके अंदर रूट कैसी है, उसके अंदर स्टेम कैसा है, उसके अंदर लीफ कैसा है, उसके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस है वो कैसा है, उसके अंदर फ्रूट कैसा है, उसके अंदर सीड कैसा है, क्या तुम बता सकते हो क्या? फ्लावर नहीं बता सकते भाई, हमने पढ़ा अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ा था, रूट क्या होता है, किस किस में कैसा होता है, स्टेम कैसा, उन्हीं को तो अप्लाई करना है। ज्यादातर जो प्लांट है, चाहे सरसों है, चाहे आलू है, चाहे मटर है, चाहे प्याज है, चाहे वो गेहूं है, मोस्टली प्लांट कैसे हैं? हर्बेशियस है कि नहीं? शाकीय पादप है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो पहले पॉइंट का आंसर तुम्हें मिल गया सबके अंदर, ये भी हर्बेशियस, ये भी हर्बेशियस, ये भी मोस्टली हर्बेशियस है सारे। आई बात समझ में? यदि किसी में श्रब भी हो सकता है, कुछ में ट्री भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है? मोस्टली हमको तो कॉमन याद रखना है, मोस्टली क्या होता है? हर्बेशियस होता है। शाखा मूल, ये 3 डाइकोट है, 3 डाइकोट है कि नहीं? यस सर। तो रूट कैसा होगा? टैप रूट होगा कि फाइब्रस रूट होगा? मुसला रूट। टैप रूट। और मोनोकॉट में मोस्टली फाइब्रस रूट। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया।
ऐसा लग रहा है फैमिली पढ़नी नहीं पड़ रही, हमको तो पहले से पता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि तुमने ये चीज पहले डिटेल में पढ़ी है। अब क्या तुमने ब्रासिका का कोई ऐसा मेंबर पढ़ा है जिसके अंदर रूट जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए मोटी हो जाती थी, फूल जाती थी? टर्निप पढ़ा है कि नहीं? यस रेडिश। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, तुम चाहो तो याद रख सकते हो कि भाई इसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जो भोजन को स्टोर करने के लिए फूल जाते हैं, रूट फूल जाती है। टर्निप भी आएगा ना सर इसमें? हाँ, टर्निप और रेडिश दो आ जाएंगे। तो ब्रासिकेसी का स्टेम कैसा है भाई? जो सरसों है उसका तना कैसा होता है? उसका तना उर्द होता है, हरा होता है, कोमल होता है। स्टेम कैसा है? हर्बेशियस टाइप का। ये सोलेनेसी के अंदर भी कैसा होता है? हर्बेशियस। लेकिन क्या यहाँ पर तने के कुछ रूपांतरण भी देखे तुमने सोलेनेसी में? बोलो। यस सर। आलू भूमिगत आलू। नोट नहीं करना है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तुम घर में पढ़ोगे ये चीजें, तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे और फिर भरोगे इनको खुद से। नोट नहीं करना है। यस सर। उतना ही पढ़ना है। अभी तो समझो कि ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूं तुमको कि तुम्हें रटना ना पड़े, तुम्हें चीजें जो है वो देखनी पड़ा। इसलिए अभी लिखो मत, अभी मेरे को आंसर दो, अभी अपने आप को कनेक्ट करो बोर्ड के साथ में और तुम बताओ कि क्या होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई है और यदि तुम इसको अप्लाई करोगे तो ये अपने आप होगा। सर ये मेंबर जो है वो हर्बेशियस होते हैं, लेकिन यहाँ पर तुमने कुछ पादप के अंदर पढ़ा ट्यूबर होता है। आलू जो एक कॉमन एग्जांपल पढ़ा, पोटैटो में। यस कुछ के अंदर क्या होता है? ट्यूबर होता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल के अकॉर्डिंग तुम देखिए फैबेसी, इसके अंदर भी तुमने क्या देखा कि हर्बेशियस प्रकार का है, चढ़ने के लिए प्रताप वगैरह जो है वो कई बार हेल्प करते हैं इसको लीफ वगैरह में। लिलिएसी का मेंबर, इसके अंदर क्या होता है? तना जो मोस्टली हर्बेशियस तो होगा, लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ मॉडिफिकेशंस देखे तुमने? यस सर। के अंदर बल्ब होता है। बल्ब। यस सर। कॉल्चिकम जो है उसके अंदर कॉर्म होता है। कॉल्चिकम जो है उसके अंदर कॉर्म होता है। कुछ के अंदर अंडरग्राउंड होगा तो राइजोम भी हो सकता है, यानी यहाँ पे बल्ब, कॉर्म, राइजोम ये सब टाइप के उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर गेहूं वगैरह के अंदर तो हर्बेशियस ही होगा। चाहो तो तुम इसमें दूब घास के बारे में अलग से बोल सकते हो कि रनर भी है। क्या तुम रट रहे हो क्या? नहीं सर। यही तरीका है, रटना नहीं पड़ेगा, तुमको अपना दिमाग लगाना है। अभी तक जो पढ़ा है उस नॉलेज को यूज करना है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आंसर आते जाएंगे। जितने भी हैं उन सबके अंदर अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, मोस्टली अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। पर्ण विन्यास जो है वो एकांतरित टाइप का होता है। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, जो डाइकोट है उनके अंदर शिरा विन्यास कौन सा होगा? बोलो। जालिकावत। जालिकावत, यानी ये भी रेटिकुलेट, ये भी रेटिकुलेट, और ये दोनों कैसे? पैरेलल। क्या रट रहे हो क्या? नो सर। बहुत ही आसान हो गया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। और यदि हम देखें सरल पर्ण है कि संयुक्त पर्ण है, तो इसके अंदर हमने फेबेसी के मेंबर के अंदर कंपाउंड लीफ पढ़ा है। मटर वगैरह जो होता है उनके अंदर कंपाउंड लीफ होते हैं, लीफलेट होते हैं। यानी कुछ लीफलेट जो टेंडल में भी मॉडिफाई हो जाते हैं। कंपाउंड लीफ जो है वो इसमें मिलेगा। बाकी सारे के सारे जो है वो सारे कैसे हैं? सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, सिंपल लीफ। एग्जांपल देख रहे हो? पत्ते तो देखे हैं तुमने, टमाटर का पत्ता देखा होगा, प्लांट देखा होगा, तो रेडिश का, मूली का देखा होगा, पत्ता गोभी देखा है, कुछ नहीं तो पत्ता गोभी देखा है। कैसा? सिंपल लीफ। बर्ड भी बन रहा है, लार्जेस्ट बर्ड भी बन रहा है उसके अंदर। फूल गोभी का पत्ता देखा होगा, सिंपल लीफ है। प्याज का पत्ता देखा होगा, लंबा लंबा, सिंपल लीफ है, छोटे छोटे भागों में कटा फटा नहीं है। ऐसे तुमने गेहूं चावल के पत्ते देखे, सिंपल लीफ है। क्या रट लोगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। जो अभी तक पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग फैमिली चल रही है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली स्ट्रांग हो जाए, सुपर स्ट्रांग हो जाए, तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। घर पे जाके मत बोल देना अभी कि ना कि आज हमारे सर ने वो तरीका बताया जिससे फैमिली सुपर स्ट्रांग हो जाती है। घर वाले पूछेंगे अच्छा हमें भी बता दो क्या तरीका। वो वाली फैमिली, ये वाली फैमिली, समझ गए?
हमने देखा था ज्यादातर में तो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस था। जब हम सोलेनेसी की बात कर रहे थे तो इसके अंदर कॉमनली हमने क्या देखा था, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। बाकी सबके अंदर मोस्टली कैसा है, रेसिमोस है। रेसिमोस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हैं, ठीक है। चाहो तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ के लिख लेना, अदरवाइज रेसिमोस ही ध्यान रखो तो काफी। वैसे मैं बताता हूं पोएसी में स्पेक्युलेट होता है, लिलिएसी के अंदर कंपाउंड अम्बेल टाइप का होता है, इसके अंदर स्टेबिलिटी अम्बेल जो होता है वो होता है गार्लिक के अंदर और गार्लिक और अनियन के अंदर। लिलिएसी के अंदर मोस्टली तो क्या होते हैं, मोस्टली तो हम देखते हैं कि सिंगल एक्सिलरी या टर्मिनल टाइप के फ्लावर होते हैं, या फिर रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होगा। यहाँ पर साइमोस ध्यान रखना, बाकी रेसिमोस, ठीक है। यस सर। फ्रूट की बात करें तो ब्रेसिंग के अंदर अगली याद रखना, फ्रूट वाला पॉइंट याद रखना, ये रखने वाला फ्रूट वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि फ्रूट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। यदि हम बहुत डिटेल में पढ़ लेते तो ये भी नहीं रखना पड़ता, लेकिन वो ज्यादा हो जाता है, इसीलिए फ्रूट जो है वो याद रखें कि ब्रेसिंग के अंदर मोस्टली हम देखते हैं सिलिकुआ या सिलिकुला, इस टाइप का फ्रूट होता है, सिलिकुआ या सिलिकुला। जबकि सोलेनेसी के अंदर हम देखते हैं जैसे बेरी होता है, टमाटर है वो बेरी है, ब्रिंजल जो है वो बेरी है, और कुछ जो है उसमें कैप्सूल भी होता है जो फटते हैं, स्फूटित होते हैं। ये रखने वाला पॉइंट, ये याद ही रखेगा, इसको अलग से बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई फायदा नहीं ज्यादा। फेबेसी में तुमको याद है, फेबेसी के अंदर लेग्यूम या पॉड होते हैं, क्योंकि इनको हम लेग्यूम प्लांट बोलते हैं, लेग्यूम या पॉड। लिलिएसी के अंदर मेनली कैप्सूल होता है, कुछ जो है वो बेरी वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली कैप्सूल होता है। और पोएसी के अंदर मेनली जो है वो कैरियोप्सिस होता है, कैरियोप्सिस। तो ऐसा फ्रूट होता है। फ्रूट वाला पॉइंट तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट ये तुमको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसकी डिटेल में बात नहीं की थी, इसलिए। यस सर। सीड की बात करते हैं, सीड में नहीं रखना पड़ेगा। सीड तुमको पता है कि डाइकॉट सीड जो होते हैं मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकॉट सीड जो होते हैं मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, पढ़ा है। तो ये दोनों तो क्या हो गए, एंडोस्पर्मिक, ये दोनों तो एंडोस्पर्मिक हो गए, मोनोकॉट है तो हमने सोचा नहीं सीधे ही एंडोस्पर्मिक, और बाकी तीनों क्या नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन क्या इसके अंदर कोई एक्सेप्शन भी आ रहा है क्या, बोलो। नहीं पता है। मोस्टली तो हम बोलते हैं कि डाइकॉट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकॉट जो है वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है। क्या याद रहेगा, अलग से हाईलाइट कर लेना कि डाइकॉट है फिर भी इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्या पिक्चर क्लियर होगी बच्चों? सर ये क्या लिखे हैं आप, ये मतलब पोएसी का फ्रूट कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ऐसा फ्रूट होता है जिसमें सीड के ऊपर पेरिकार्प छिलके की फॉर्म में चिपक जाता है। जैसा मैंने एक बार मक्के के फ्रूट की बात की थी, जब मैं सीड पढ़ा रहा था मोनोकॉट सीड, तो मैंने तुमको बताया था कि देखो मक्के के सीड के ऊपर पेरिकार्प चिपका हुआ है एक पतली सी झिल्ली के रूप में। स्वीट कॉर्न में देखते हैं सर। एंडोस्पर्म जो है वो एक्चुअल में एक दाना जो है वो एक फ्रूट है। किस टाइप का फ्रूट है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस सर ये जो एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब जब बीज बन जाता है तो भ्रूण पोष होगा कि नहीं होगा, ये यदि होगा तो एंडोस्पर्मिक, नहीं होगा तो सर अरंडी में तो होता है ना। हाँ, अरंडी के अंदर एंडोस्पर्म होता है, एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने डाइकॉट। तो मोनोकॉट में आता है पर क्या नहीं, अरंडी डाइकॉट है बट एक्सेप्शन में आएगा, हाँ है ना। और इन फैमिलीज में से ये एक्सेप्शन में आएगा। ओके सर। तो क्या तुम्हें बहुत आसान लग रहा है, तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं लग रहा है। तो अब आज तुम घर पे जाओगे तो अपनी कॉपी का एक ऐसा जो जॉइंट वाला पेज होता है वो फाड़ोगे, ऊपर फैमिली का नाम लिखोगे, हैबिट ये सब लिखोगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, अपने माइंड में आएगा एनसीईआरटी से मैच करोगे, लिख लोगे। फिर माइंड में आएगा ये मोस्टली हर्बेशियस होता है, लिख लोगे, ये ऐसा होता है, लिख लोगे। ठीक है, कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत आएगी तो मुझे पूछोगे। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, ये तो रूट से लेकर के सी तक, लेकिन मेन बात तो अभी हमने की नहीं है। मेन चीज तो क्या है, इसका फ्लावर है। सर रेसिमोस और साइमोस को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस जो है वो ससी माक्षी
नहीं, रेसिमो जो है वो 80 मार्क्स, 80 मार्क्स। रेसिमो जो है वो 80 मार्क्स और साइमो जो है वो 80 मार्क्स। सर और सभी में एकांतर होगा ना, अल्टरनेट? हाँ, सब में ऑल्टरनेट है। सर फर्स्ट टाइम को इतने अच्छे से बता रहा है फैमिली। क्या बच्चे? सर फर्स्ट टाइम को इतने अच्छे से फैमिली बता रहा है। हाँ बच्चे, यही देखो, तुम कनेक्ट कर पाओगे ना, तुम यदि मुझसे कनेक्ट कर पाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि रियल बॉटनी या रियल सब्जेक्ट जो है वो कैसे पढ़ते हैं। कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए सामने पिक्चर मोबाइल में कुछ भी चल रहा है और वो डिसोशिएटेड फील कर रहा है, उसका ध्यान तो पास में कुछ काम चल रहा है उस पर लगा हुआ है, तो वही बच्चा ऐसा हो सकता है जो बोलेगा मेरे को समझ नहीं आया। नहीं तो मैंने पहले ही बोला था, एक बार बताऊंगा, एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखते जाओ तो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। तुम्हें लगेगा अरे ये तो फैमिली बहुत ही आसान थी, क्यों हम लोड ले रहे थे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अब इंपॉर्टेंट बात आई है। अभी तक जो बातें थी वो तो बहुत आसान थी, अब इंपॉर्टेंट बात आई है जहां पर दो चीजें फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये दो चीजें थोड़ी समझनी पड़ती है। फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। अब ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से सब समझोगे तो चीजें ध्यान रहेंगी। बनाना पड़ेगा खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, माइंड में पिक्चर भी बनानी पड़ेगी पुष्प की, तब तुम्हें ये ध्यान रहेगा। मुझे तो याद है, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। ब्रासिक एसिड की बात करूं तो इसके लिए फ्लोरल फॉर्मूला होता है EBR, इनके अंदर बैठ नहीं होता है। पुष्प एक्टिनोमॉर्फिक होता है, द्विलिंगी होता है, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4 क्रॉस फॉर्म है, एंड्रोशियम जो है वो 4+2 नहीं, बाहर से अंदर की तरफ लिखेंगे, 4+2 लिखना ठीक नहीं होगा, 2+4 लिखना ठीक होगा। 2+4 और गाइनोशियम बाइकार्बोनेट सिंकार्पस स्थिति। अब ये मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं होगा अभी, लेकिन तुम्हें याद हो जाएगा कि जब तुम इसका फ्लोरल डायग्राम देखोगे। क्या होता है फ्लोरल डायग्राम में? सहपत्र नहीं है तो सहपत्र है ही नहीं तो बनाना ही नहीं है, गोली मार दो। तृतीय समित है, द्विलिंगी, कैलिक्स 2+2 है। कैलिक्स हमने 4 नहीं लिखा बल्कि 2+2 लिखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 कैलिक्स कुछ इस तरीके से आउटर होल्ड में होगा, 2 कैलिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से एक चक्र में होंगे, और 2 कैलिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से अंदर वाले चक्र में। 4 हैं, लेकिन 4 कैसे दिख रहे हैं तुमको? 2-2 करके दिख रहे हैं। आई बात समझ में? बाहेदर जो है वो कितने हैं? 4 हैं, लेकिन 2 ये बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ। दिख पा रहे हैं क्या सब बच्चों को? यस सर। यस सर। लिखा है 2+2। इसके बाद कोरोला 4 है, क्रॉस की फॉर्म में है। क्रूसिफॉर्म कोरोला बताया था क्या? एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक उस तरफ, ऐसे क्रॉस की फॉर्म में। तो क्रॉस की फॉर्म में कोरोला होगा तो हमें कैसे दिखेगा? एक कोरोला यहां दिखेगा, एक कोरोला यहां पर दिखेगा, एक कोरोला यहां पर दिखेगा और एक कोरोला यहां पर दिखेगा। 4 हो गए। एस्टिमेशन कौन सा था? हेलो सर। वेलवेट कोरस्पर्शी दिख रहा है? कोरस्पर्शी है सर। कोरस्पर्शी है ना? यस सर। यस सर। और ब्रैकेट बनाया क्या हमने? बनाया क्या? सर ये को नहीं बना है, गाना नहीं, अलग-अलग पृथक दलील, पृथक दलील। ठीक है सर जी। हाँ बोलो बोलो। सर ये कोरोला में 4 into 2+4 दिए है ना? ये उमंग का नहीं है सर जी? कैलिक्स लिखा था 2+2। अब ये कैलिक्स लिखा था 2+2, एक ये बाहर वाले 2 कैलिक्स, ये अंदर वाले 2 कैलिक्स। कोरोला में 4, कोरोला का पूछ रही हूँ। 4 क्रॉस लिखा है बस। वो तो एंड्रोशियम में 2+4। ओके सर, ओके है ना? तो 4 क्रॉस का मतलब एक इधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, इसलिए 4 क्रॉस। समझ गए क्या? एंड्रोशियम में क्या लिखा है? 2+4। फिर से 2+4 का मतलब बाहर की तरफ 2 और अंदर की तरफ 4। अभी जो बात बच्चे ने पूछी थी वो बात मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला था, किसी बच्चे ने पहले पूछ लिया था। क्या
कि 2 + 4 है तो इसमें बाहर वाले दोनों छोटे हैं, अंदर वाले 4 बड़े हैं, लंबे हैं, चतुर्दीर्घ की अवस्था हुई। समझ गए क्या? यस सर, की अवस्था इस तरीके से पूछा था इसे। और सेंटर में होगा गायनोशियम, 2 ब्रैकेट में, मतलब 2 कार्पल फ्यूज हो गए, ओवरी सुपीरियर है इसलिए नीचे अंडरलाइन किया है मैंने। अब बच्चों जब 2 कार्पल फ्यूज होते हैं तो इनके बीच का पट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे एक आभासी पट बनता है। ये जो यहाँ पर पट बन रहा है बच्चों, ये रियल पट नहीं, ये आभासी पट है, इसे बोलते हैं रैफ्लम। रैफ्लम क्या है? स्यूडो सेप्टा है, आभासी पट। क्या नाम है? रैफ्लम। गायनोशियम क्या है? बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। देखो, और फ्यूज होने के बाद में एक स्यूडो सेप्टा बना। और क्रूसीफेरिया ब्रासिकेसी फैमिली में जो प्लेसेंटेशन था वो भी मैंने तुम्हें बताया था, याद है? मस्टर्ड के अंदर पेराइटल, क्या होता है? पेराइटल, ये तो पेराइटल भित्ति में लगा दिया मैंने उर्दू को। क्या फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाना आ गया? क्या समझ में आया? क्या हर एक चीज जो फॉर्मूले में लिखी है वो किस तरीके से बना रहे हैं, समझ में आया क्या? ये सुनो सर, 1 टाइम और बताइए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। 1 टाइम और रिपीट करो। देखो, सबसे बाहर बनाया कैलिक्स, 2 + 2 है तो 2 और 2, एक सीधे 4 लिखना तो हो सकता है एक ही चक्कर में चारों हो जाए, लेकिन 2 + 2 लिखा है, बाहर 2 अंदर 2। यहाँ पर 2 + 4 लिखा है, एम्ब्रोशियम देख रहे हो, तो बाहर 2 अंदर 4। समझ में आया किस तरीके से लिखते हैं हम? मतलब सर जो पहले लिखते हैं उसको हम लोग बाहर, उसके अंदर बाहर। हाँ, कोरोला 4 क्रॉस फॉर्म में, एंड्रोशियम 2 + 4 तो 2 बाहर 4 अंदर। गायनोशियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस है तो यहाँ पर दिख गए 2 कार्पल फ्यूज हो गए। यहाँ क्रूसीफेरी में ध्यान रखोगे कि स्यूडोसेप्टा भी प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम रैप्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैप्लम। कूट पट है, आभासी पट। इरेज कर दूं? घर पे बनाओगे खुद से? हमारे सर जी, सर जी को हेलो सर जी, कोरोला को 1 टाइम और बताइए ना सर। कोरोला को वो 4 है, इसीलिए हमने क्या लिखा? C4। अब ये 4 जुड़े हुए नहीं है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं बनाया। और यहाँ पर कोरोला स्पेशल है जिसकी वजह से फैमिली का नाम ही क्रूसीफेरी रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक क्रॉस बना दिया। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन मैंने क्यों बनाया? मैंने ये बताने के लिए बनाया कि कोरोला क्रूसीफॉर्म होता है, क्रॉस की फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो फिर अब नेक्स्ट फैमिली में आ जाओ, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, Br। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल होगा। कैलिक्स 5 होता है। अब कैलिक्स यहाँ पर फ्यूज है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। कोरोना भी 5 है, फ्यूज है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। एंड्रोशियम 5 है और यहाँ पर दल लग्न अवस्था होती है, चिपका देंगे ऊपर, कैप बना देंगे, बता रहा है दल लग्न अवस्था है। और गायनोशियम होता है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। मुझे तो याद है, मैंने फटाफट लिख दिया, तो मुझे याद नहीं होगा अभी। तो याद पढ़ोगे तो जरूर से, लेकिन ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लिख रहे हैं फूल की संरचना को देख करके, फ्लोरल डायग्राम को देख करके। ब्रैक्ट यदि प्रेजेंट होता है तो ब्रैक्ट सैपत्र जो है वो सबसे नीचे बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये सैपत्र है इसका, ठीक है। और फ्लावर जो है वो हम बना देंगे कैसे? वो तुम बना सकते हो कुछ फ्लोरल डायग्राम बनाने की भी टेक्निक होती है कुछ इस तरीके से। 5 है ना, 1 2 3 4 5। बन गए 5। इसमें से एक ये ऑड सेपल है, ऑड सेपल पोस्टीरियर जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, उस डायग्राम में एक यहाँ पे मदर एक्सिस भी बनाया है, यहाँ पर मदर एक्सिस भी बनाते हैं, ऐसे प्लस का साइन बना रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है इसलिए, अदरवाइज तुम सिर्फ डॉट बना के भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से मदर एक्सिस बनाना मत भूलना, पिछले डायग्राम में भी तुमको बनाना चाहिए था। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लो K5 फ्यूज्ड, चिपके हुए हैं,
चिपके हुए तो हमको क्या करना होगा, हमको इनको चिपका देना चाहिए। ये देखो मैंने चिपका दिया है कुछ इसके लिए। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? सर एक बार और बताओ। कितने हैं? 5 चिपके हुए क्या? यस सर। तो पैदल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 बनाए और उनको चिपका दिया, जोड़ दिया। ऐसे कोरोला कितना है? 5 तो वो भी चिपके हुए क्या? 1 यस सर। 2 3 4 5। ये 5 बना दिए पहले तुमने। 1 2 3 5। ये 5 दल बन गए। और ये भी चिपके हुए तो चिपका दो, ये भी चिपका दिया मैंने ऐसे बना के। यस सर। थोड़ा भी मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत आसान है। जो फॉर्मूला में दिख रहा है वो डायग्राम में है, जो डायग्राम में है वो फॉर्मूले में दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी है जो फॉर्मूले में एक्स्ट्रा दिखती है, कुछ चीजें ऐसी है जो डायग्राम में एक्स्ट्रा दिखते हैं। जैसे सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी फॉर्मूले में तो दिखेगा, डायग्राम में नहीं दिखेगा। सुपीरियर ओवरी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का होना फॉर्मूले से तो पता पड़ जाएगा, क्या डायग्राम से भी पता पड़ेगा? नहीं पता पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। ऐसे ही यदि मैं बोलूं बीजांड न्यास, बीजांड की प्लेसेंटा पर कैसी स्थिति है, क्या वो फॉर्मूले से पता पड़ेगा कि डायग्राम से पता पड़ेगा? कि क्रूसीफेरी में अभी हमने पैरेटल प्रेजेंटेशन देखा, परिधीय बीजांड न्यास जो है वो किससे पता पड़ेगा, डायग्राम से कि फॉर्मूले से? डायग्राम। कुछ चीजें डायग्राम से एक्स्ट्रा पता पड़ती है, कुछ फॉर्मूले से एक्स्ट्रा पता पड़ती है। एंड्रोशियम कितने? 5 क्या दल से चिपका हुआ है क्या? यस सर। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और दल से चिपकाना है, ये चिपका दिया दल से। ये लो, समझ में आ गई क्या बात? यस सर आया। क्विकली आंसर देते जाओ, समझ में आ रही है तो यस बोलते जाओ ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओवरी, और एक बात ध्यान देना कि बाइकार्पोरेट सिनकार्पोस होता है, इसका प्लेसेंटा फूला हुआ होता है। टमाटर सबने खाया है? टमाटर के अंदर जिस जगह पर बीज लगा होता है, क्या वो भाग फूला हुआ होता है कि नहीं होता है? तो टमाटर को जब हम ऐसे काटते हैं, खड़ा टमाटर, तो वो कैसा दिखता है? वो कुछ अंदर पल्प वाला पोर्शन है, पल्प वाला पोर्शन, और ये थोड़ा सा रिलेटिवली हार्ड होता है। ये ऐसा फूला हुआ होता है बीच में से टमाटर, ये क्या है? ये है प्लेसेंटा। तो इस फैमिली की खास बात होती है क्या, कि इसका प्लेसेंटा फूला हुआ भी होता है और दूसरा अपने अक्ष पे 45 डिग्री पे घुमा हुआ भी होता है। देखो समझ में? यस सर, दिख रहा है डायग्राम में। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेंगे, बताओ कौन सी फैमिली है जिसके अंदर प्लेसेंटा फूला हुआ होता है और अपने अक्ष पे घुमा हुआ होता है 45 डिग्री पे? तो क्या आंसर करोगे? सोलेनेसी फैमिली, बाइकार्पोरेट सिनकार्पोस, सुपीरियर ओवरी, प्लेसेंटा, अक्षीय बीजांड न्यास। क्या बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। हो जाती है तो यस बोल दो ताकि मैं तुम्हें जल्दी जल्दी आगे वाली फैमिलीज के डायग्राम बता दूं। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट फेबेसी फैमिली देखो। फेबेसी फैमिली के अंदर भी नॉर्मली ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। अब फेबेसी का फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है, ये बाइसेक्सुअल तो होता है। कैरिस 5 फ्यूज कोरोला, टपलियोनेशियस कोरोला याद करो, 1 + 2 + 2 दो फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम याद करो, डायडल्फस कंडीशन बताया था तुम्हें, द्विसंगीय अवस्था क्या? 9 + 1 + 9 9 + 1 लिख देता हूं। 1 + 9 भी लिख सकते हैं, गलत नहीं वैसे, एनसीईआरटी में 9 + 1 लिखा है वैसे लिखो। गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी, अब सिंगल कार्पेल होता है, सुपीरियर होता है, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है एक में। तो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे होगा? फ्लोरल एक्सिस जो है प्लस नहीं लगाना, या तो डॉट लगाओ या ऐसा बनाओ, क्योंकि ये मुझे बता रहे हैं कि ये जाइगोमॉर्फिक।
देन इसके अंदर ब्रैकेट नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ब्रैकेट बना देंगे। देन 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स। हेलो सर। सर सुनिए ना, जो ये फैबीसी है ना, उसमें जो आप सहपत्री और जो जाइगोमॉर्फिक का आप नहीं बनाए हैं फर्स्ट में, वो तो एनसीईआरटी में नहीं बना है सर जी। मत बनाएंगे, हम तो बनाएंगे, होता है तो हम बनाएंगे। हाँ पूछ रही हूँ, मतलब सर सॉरी। कॉमनली होता है इसलिए हम बनाएंगे। कुछ मिस्टेक्स भी हैं यहाँ पर डायग्राम्स के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी में सोलर एसी का जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम है किसका? वो डायग्राम है मकोई का, सोलेनम नेग्रा, मकोई। अब देखो यहाँ पर K5 बना लिया मैंने, क्या ये फ्यूज भी है क्या? बोलो। ऐसे जुड़ी हुई है वो तो, चिपके हुए हैं। ये लो, ये जोड़ दिया। कोरोना कितने हैं? 5 है, लेकिन 1 + 2 + 2। अब वैक्सिलम एक्सप्रेशन याद है, सबसे ऊपर की तरफ बड़ा सा वैक्सिलम है, मैक्सिलम। यस सर। बीन। दो छोटे, दो कील। दो छोटी छोटी करीना है। कीला करीना, यस सर। ठीक है, इसको हम नौकर बोलते हैं हिंदी में। तो ये हो गया इसका कोरोला, पढ़ा हुआ था पहले। एंड्रोशियम 9+1 कंडीशन, द्विसंगी अवस्था, जहां पर मैंने बताया था कि दो ग्रुप में जुड़ जाता है। तुमने पूछा था कि सर आपने एक अलग बनाया, एक साइड में बहुत सारे बनाए, तो मैंने बोला था कि जो कि फेबेसी फैमिली का एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पर एक अलग होता है, 9 एक साथ जुड़े होते हैं। ये एक अलग है, मान लो यहाँ पर 9 जो एक साथ जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपस में जुड़े ना, आपस में जोड़ते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं। 9 को आपस में जोड़ दिया, एक अलग 9 आपस में जुड़े हुए, 9+1 कंडीशन। और गायनोशियम सिंपल सा है, मोनोकार्पेलरी है, और प्रेजेंटेशन कैसा होता है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिन के ऊपर ओवी लगा होता है, तो मैंने मार्जिन पे ओवी लगा दिया, हो गया। बहुत ही यस सर। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे क्या फॉर्मूले और डायग्राम? यस, बहुत आसान है। जो चीज लिख रहे हो, जो चीज बना रहे हो, दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहे हो, दोनों को समझ रहे हो आपस में, तो बहुत आसान है। लेकिन यदि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ रटने का बन जाता है, सब कुछ रटने का बन जाता है, फिर हम दोष देते हैं टीचर को, सब्जेक्ट को, डायग्राम को, फैमिली को दोष देने लग जाते हैं, फैमिली खराब है। फैमिली खराब नहीं है, फैमिली तो बहुत अच्छी है और सुपर स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी यदि तुम उसको सही से पढ़ोगे, तरीके से पढ़ोगे। तो वो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पढ़ा तो कोई भी देता है, पढ़ा तो कोई भी टीचर देगा, लेकिन यस सर, अब क्लियर हो रहा है फैमिली थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, तुमने अपने जीवन में कई बार पढ़ी होगी, ऐसे बात नहीं है। जब तुम 11th में पढ़े होगे, 12th में जब तुमने प्रिपेयर किया होगा, तब भी तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा कई बार होगा, बट जो रियल तरीका है वो तुम्हें आज समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ेंगे तो जीवन भर चलेगा। कौन कौन आया है? फटाफट से देख लो, 2 फैमिली ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करना होता है। लिलिएसी के अंदर नॉर्मली ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हो तो सही कर लेना। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, पेरियंथ होते हैं इनके अंदर। पेरियंथ कितना? 3+3, और आपस में फ्यूज भी होता है, नॉर्मली अलग भी हो सकता है बट मोस्टली फ्यूज भी होता है। एंड्रोशियम 3+3 एपी टेपेलस या एपीफिलस कंडीशन होती है। गायनोशियम ट्राइकार्पेलस सिनकार्पस सुपीरियर, ऐसा होता है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे। मदर एक्सिस मात्रच, सहपत्र है इसमें सहपत्र। अब यहाँ पर पेरियंथ है बच्चों, ध्यान रखना। और 3+3 लिखा। अब 3+3 का मतलब समझ रहे हो ना खुद से ही? 3+3 का मतलब आप समझ रहे हो क्या? बाहर 3 अंदर 3 और जुड़े हुए। हाँ बोलो। बाहर 3 अंदर 3 जुड़े हुए हैं आपस में। कोई बच्चों को सब जुड़े हुए हैं आपस में? यस सर। जुड़े हुए हैं तो जुड़ा देंगे। देखो एक
देखो बाहर वाले 3, 1 2 3 वैल्यू एस्टिमेशन, अंदर वाले 3 1 2 3। समझ गए? पेरियन 3+3 जो बनाया वो सबको समझ में आया क्या? यस सर। जुड़े हुए हैं तो ये आपस में ऐसे जुड़ेंगे, आसपास वाले आपस में जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से ऐसे। देख रहे हो डायग्राम बनाने का भी स्पेशल तरीका ही यूज कर रहा हूं मैं, तुरंत बन जाता है डायग्राम। क्यों? क्योंकि माइंड के अंदर क्लियर बातें हैं कि कैसा बनाना है, कहां जोड़ना है, क्या करना है। स्टेप अगेन 3+3 इसका मतलब क्या? 2 चक्र में है ये भी, बाहर वाले चक्र में 3 और अंदर वाले चक्र में भी 3 ऐसे हैं और 3 जो है वो कुछ इस तरीके से 3+3। ठीक है, चाहो तो इस वाले को थोड़ा अंदर बना लो, 2 चक्र दिख जाए इससे, ऐसा लग रहा है एक ही सर्कल में आ है। अब ये 2 सर्कल में दिखने लगता होगा और पेरियन से चिपका हुआ था इसलिए पेरियन से मैंने उसे चिपका भी दिया। तो इस तरीके से एंड्रोशियम 3+3 और गायनोशियम ट्राइकार्पेलिस सिनकार्पस होता है और प्रेजेंटेशन एक्साइल होता है, पक्षीय बीजान्यास। क्या जो फॉर्मूले में बनाया वही फॉर्मूले में लिखा वही यहाँ पर दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये हो गया हमारा लिलिएसी फैमिली। लास्ट फैमिली पोएसी। पोएसी हालांकि अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट थोड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है इसलिए मैं इसको जरूर से बता देता हूं बच्चों को। देख लो पोएसी फैमिली, यहाँ पे पोएसी फैमिली के अंदर ब्रैक्ट होता है, सहपत्र होता है, जाइगोग्राफिक होता है, द्विलिंगी होता है, कैलिक्स नहीं होता, पेरियंथ होता है। वो 2 या 3 हो सकते हैं, पेरियंथ जो है वो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, ऐसे हम लॉडिक्यूल भी बोलते हैं। एंड एंथर की बात करें तो 3 और 6 हो सकते हैं, गायनोशियम मोनोकार्पेलियस भी हो सकता है या ट्राइकार्पेलियस सिनकार्पस सुपीरियर भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनका ब्रैक्ट है बच्चों वो अपर प्लेया और लोअर प्लेया से 2 भाग में बटा हुआ होता है। तो हम जब डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है। यहाँ पर हम ये शो करें कि सहपत्र जो है, ब्रैक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से 2 है, एक अपर और एक लोअर। अपर वाले को क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल देते हैं अपर प्लिया, इसका नाम है अपर प्लिया। नीचे वाले को बोलते हैं लोअर प्लिया। थोड़ा अलग फ्लावर है इसका, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पोएसी का फ्लावर भी अलग टाइप का होता है। देन इसके अंदर ये जो पी है पेरियंथ 2 या 3 है, सपोज 2 वाला मैं बना रहा हूं यहाँ पर, तो ये 2 पेरियंथ है। इस पेरियंथ को, परिदल को हम एक और भी नाम से जानते हैं, लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल के नाम से। फिर इसके अंदर एंड्रोशियम 3 1 2 and 3 3 स्टेम होता है और गायनोशियम बेसल प्रेजेंटेशन होता है। क्या तुम्हें याद आ रहा है? बेसल प्रेजेंटेशन। और क्या पोएसी फैमिली के मेंबर में जो स्टिग्मा होती है, जो स्टाइल होती है, वो बाइफर्केट हो जाती है और क्या बना देती है? वो स्टिग्मा जो होता है उसके ऊपर पंख के समान संरचना होती है, फेदरी स्टिग्मा होती है। क्या तुमने ऐसा पॉलिनेशन के टाइम पे पढ़ा था? क्या पढ़ा था क्या? एनिमोफिलस प्लांट्स में पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर स्टिग्मा कैसा हो जाता है? पंख समान, ताकि वो कैच कर पाए किसको? पॉलन को, फेदरी स्टिग्मा। वो ड्रॉ किया। और क्या तुमने वहां पे ऐसा भी पढ़ा था कि अंडाशय में ओव्यूल की संख्या कम होती है? यस सर, भुट्टा वाले में वायु परागण के टाइम। वही, ये भुट्टे वाली फैमिली का ही डायग्राम। हाँ, उसमें पढ़े थे। एक ही ओव्यूल बचा है अंडाशय में, देख पा रहे हो क्या? तो पोएसी फैमिली के अंदर क्या अलग से ध्यान रखोगे कि इसके अंदर जो ब्रैक्ट होता है वो अपर प्लेया लोअर प्लेया में बटा हुआ होता है। अंदर लॉडिक्यूल होगा, रिड्यूस्ड होता है, छोटा सा होता है। और जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है? फेदरी होता है, पंख के समान होता है। तो इसी के साथ में
फैमिलीज वाला पार्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। तुम एक बार घर पे आज इसको मन से पढ़ना, अच्छे से सारी बातें बहुत क्लियर करके बताई हैं, कंसेप्चुअली बताई हैं जहाँ पे जो भी कंसेप्ट है। सर साइड प्लीज। ठीक है, चलो तुम लोग ड्रॉ कर लो। और इसके बाद में देखो जूलॉजी जो है उसका टॉपिक भी मैं ही स्टार्ट करूंगा तुम्हारा। जो एक सर वो से पढ़ना है सर। सर आप भी पढ़ाओगे जूलॉजी? यस सर, आप भी पढ़ाओगे? बहुत खुश है हम लोग तो फिर। ठीक है, चलो शायद तुम में से कुछ लोग जो हैं वो बड़े मन से भगवान से मना रहे थे शायद कि ना कि सर जो है वही जूलॉजी पढ़ाए। सर तो कब से, कल से पढ़ाएंगे क्या? सर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 11th? तुम बोलो पहले तो करोगे रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना पहले पसंद करोगे या? यस सर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिर एनिमल किंगडम। उसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी उसके बाद में पढ़ोगे? यस सर। चलो तो ऐसा कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। कल से मतलब कल? हाँ बच्चे, कल का क्लास डाउट क्लास। नहीं यार पढ़ने दे, डाउट मत लगा। ओके बाय बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। राम राम सर।